Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. Hi friends, welcome to this session, and today in this session we are going to discuss different sectors of Indian economy. Friends, whenever we talk about Indian economy, it can be divided into three sectors. First sector is primary sector, second is secondary and third one is tertiary sector. जब भी हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें सेक्टर्स की बात करनी पड़ती है कि इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होती है और इसमें किन किन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो पहले सेक्टर की बात करें तो पहले सेक्टर का नाम है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो कोई भी सेक्टर नहीं होगा, राइट। सपोज, मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास अगर पोटैटोज नहीं होंगे तो मेरे पास पोटैटो चिप्स भी नहीं होंगे, बिल्कुल आलू नहीं होंगे तो आलू चिप्स भी नहीं होंगे। अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास व्हीट्स मतलब गेहूं नहीं होंगे तो मेरे पास गेहूं से बनने वाली आटा ब्रेड भी नहीं होगी, राइट। तो इसका मतलब जो बेसिक या रूट लेवल या रॉ मटेरियल्स हैं मुझे किस सेक्टर से मिलेंगे, ये सेक्टर होगा कौन सा, एग्रीकल्चर सेक्टर, या हम बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि मुझे सपोज मैंने एक बात की कि मैं यहां पे मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर से मुझे मिलता है कॉटन मतलब रुई, ठीक है। खेती के थ्रू मुझे क्या मिलता है, कॉटन मिलता है। लेकिन अगर मैं उसी कॉटन से कॉटन फैब्रिक बनाना चाहूं तो मुझे डेफिनेटली उसे या तो ये जो अपनी कौन सी मिल्स होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, वहां मुझे वो भेजना पड़ेगा, राइट। तो अब मैं जिस सेक्टर की बात करूंगी तो वो होगा सेकेंडरी सेक्टर, राइट। आगे हम बात करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सेकेंडरी सेक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अभी देख लेते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज इसका पार्ट होती है, राइट। या आप बोल सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वो किसका पार्ट होती है, सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होती है। यहां पे क्या होगा, बिल्कुल जो मुझे रॉ मटेरियल कहां से मिला है, रॉ मटेरियल मुझे मिला है प्राइमरी सेक्टर, उसका मैं क्या करूंगी, उसको प्रोसेस करूंगी, उसकी प्रोसेसिंग करूंगी और उसे कोई फिनिश्ड गुड्स में चेंज करूंगी, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे और एग्जांपल ले सकती हूँ कि मुझे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो मिले हैं वो मुझे प्राइमरी सेक्टर से मिले हैं, और लेकिन मुझे उसे अदर फॉर्म में चेंज करना है तो आई नीड सेकेंडरी सेक्टर हियर, राइट। अब देखिएगा, अब मैं बात करती हूँ टर्सरी सेक्टर को, राइट, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सेवाएं जो होंगी वो किस सेक्टर का पार्ट होंगी, सर्विस सेक्टर का पार्ट होंगी, राइट। सर्विस सेक्टर क्या कहता है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, राइट। क्या करता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स है उनके डेवलपमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे करता है, मैंने एक एग्जांपल लिया कि ट्रांसपोर्ट is a part of which sector, service sector or tertiary sector you can say। अगर मुझे यहाँ पे मेरे आलू की जो बोरियां हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ से इस सेक्टर मतलब मुझे जो फैक्ट्रीज हैं या प्रोसेसिंग यूनिट्स है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वहां पे भेजना है, तो मैं खुद एक अगर फार्मर हूं तो मैं खुद तो लग के उन्हें लेके नहीं जाऊंगी, डेफिनेटली मुझे एक जो व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, लोडिंग व्हीकल है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो वो किसका पार्ट होगा, नो डाउट टर्सरी सेक्टर का, ठीक है। तो बिना ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन के मुझे यहां से यहां चीजें पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, राइट। इन द सेम वे अगर मैं कहती हूं कि बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर, तो बिल्कुल अगर मुझे खेती के लिए नए सीड्स की या फर्टिलाइजर्स उर्वरक की आवश्यकता है, मान लीजिए मुझे थोड़ा सा लोन लेना है तो मैं किससे लूंगी, बैंकिंग से ही लूंगी, ऑफ कोर्स, राइट। मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ तो मुझे मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है और या उन्हें मेरा जो एक्सपेंड करना है जो भी बिजनेस है,
फिलहाल जो इसमें आता है सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, तो मुझे लोन की आवश्यकता है, तो मुझे किस पार्ट की आवश्यकता होगी, बैंकिंग की, एंड बैंकिंग इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर, सर्विस सेक्टर, राइट। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें किस किस का पार्ट होती है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे कहा फिशिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्टर, प्राइमरी और एग्रीकल्चर सेक्टर। डेयरी किसका पार्ट है, ये भी किसका पार्ट होगा, आपके प्राइमरी सेक्टर। अगर मैं कहती फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री भी किसका पार्ट होता, प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और उसकी जो अलाइड सर्विसेज होती हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, राइट। चलिए अब मैं यहाँ पे अगर बात करती हूँ किसकी, सेकेंडरी सेक्टर, या जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, तो बिल्कुल जितनी भी मेरी इंडस्ट्रीज होंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, वाटर एंड गैस सप्लाई इंडस्ट्रीज होंगी, वाटर सप्लाई इंडस्ट्रीज होंगी, तो वो मेरी सब किसका पार्ट होंगी, मेरे सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होंगी, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किसकी, सर्विस सेक्टर की, तो बिल्कुल सर्विस सेक्टर में आपके होंगे ट्रांसपोर्ट होगा, बैंकिंग होगा, आईटी, कम्युनिकेशन, ये सब किसके पार्ट होंगे, आपके टर्शरी सेक्टर को। तो हम उन्हें लिख देते हैं कि कौन कौन से जो चीजें हैं वो किस किस सेक्टर का पार्ट होती हैं, फाइन। सो फ्रेंड्स, अब इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है और टर्शरी सेक्टर में क्या आता है, फाइन। तो यहाँ पे देखते हैं कि फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एटसेट्रा, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, तो कुछ उसके कुछ एग्जांपल है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, जो बिल्डर्स है, कंस्ट्रक्शन जो है, स्टील वर्कर्स है एटसेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल हैं, सेकेंडरी सेक्टर के। उसके बाद हम लोग टर्शरी सेक्टर मीन सर्विस सेक्टर की बात करते हैं, तो सर्विस सेक्टर में रिटेल है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, होटल्स है, एजुकेशन है, बैंकिंग है, ये सब किसके पार्ट है फ्रेंड, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर्स के। तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं हमने। अब हम बात करते हैं जो हमारा जीडीपी है, दैट मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो कंट्रीब्यूशन है वो किस किस सेक्टर का अप्रॉक्स कितना परसेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो है अप्रॉक्स 18.57%, राइट। ये है, मतलब आप अगर 100 में से अगर नंबर देना चाहें तो 100 में से 18 नंबर जो का जो कंट्रीब्यूशन है वो देता है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की, तो ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 27.03%, एंड द लास्ट इज टर्शरी सेक्टर, और ये कंट्रीब्यूट करता है लगभग 54.40%, राइट। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि जो लोग एंगेज्ड हैं डिफरेंट सेक्टर में, आप और हमें किसी ना किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, या तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, या हम लोग सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, या बैंकिंग या इंश्योरेंस या ट्रांसपोर्ट होटल जैसे सेक्टर में, जैसी एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व है, राइट। तो भारत में जो सबसे ज्यादा, ठीक है, जो लोग काम करते हैं वो सबसे ज्यादा करते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर में, या आप बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर, उसकी अलाइड जो चीजें हैं, अलाइड सेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है भारत में, राइट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो फिर इससे कम जो लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और सबसे कम जो लोग हैं वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर्विस सेक्टर में, टर्शरी सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे हैं, राइट। कभी कभी आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, अभी ये जो मैंने आपको जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का, और अगर यहाँ पे एंगेज पीपल का मैं परसेंटेज देखूं तो वो वेरी करता है, वेरी कर सकता है ईयर टू ईयर, एंड कंट्री टू कंट्री भी ये वेरी करता है, क्योंकि भारत में जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग परसेंट लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये भी हर साल चेंज होता है कि इस साल अगर मैं 1920 या 1819 की जीडीपी को देखूं तो उसमें अलग अलग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका परसेंटेज मुझे अलग अलग दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो आप इस तरह का क्वेश्चन भी देखते हैं,
रेड कॉलर पीपल, उसके बाद ब्लू कॉलर पीपल एंड लास्ट इज व्हाइट कॉलर पीपल, राइट। ये क्या है? अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रेड कॉलर पीपल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है, इसका जो नेचर है वो आउटडोर नेचर है, राइट। इस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं इस सेक्टर के लोगों की बात करूं तो इन्हें ब्लू कॉलर पीपल नाम से जाना जाता है। एंड द पीपल एंगेज इन टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज या टर्शरी सेक्टर, तो उन्हें बोलते हैं व्हाइट कॉलर पीपल, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर जो इकोनॉमी के हैं उनसे रिलेटेड हमने यहाँ पे बात की है कि इंडियन सेक्टर्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कितना कंट्रीब्यूशन किस किस सेक्टर का होता है और इन सेक्टर्स को किस अलग नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग ली है इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स की, या हमने यहाँ उनकी बात की है। तो कोई भी डाउट आपको इन सेक्टर से रिलेटेड है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि उनका रिप्लाई कर सकूं ऑन टाइम, राइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो बिल्कुल यहाँ से जो ये पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का या सेक्टर का, या आप जीडीपी का बोले तो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं कि इस बार हमारा जो जीडीपी है उसका फोरकास्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितना किया गया है, आरबीआई के थ्रू कितना किया है, आईएमएफ के थ्रू कितना किया है, वर्ल्ड बैंक या एडीबी ने हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है या जीडीपी है कितना उसे फोरकास्ट किया है, जो अनुमानित जीडीपी जो दर है वो कितना दी है, राइट। तो जीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमको जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में है वो भी देख के चलने हैं कि इस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, it's all about sectors of Indian economy. I hope you enjoy this session. Keep watching Exam Prep Adda. Thank you.